बच्चों, जैसा कि जानते हो कि ये कोरोना वायरस इतना तेजी से फैल रहा है, तो विद्यालय में पठन पाठन नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्यारी देवी इंटर कॉलेज बनकट नेवादा वाराणसी में ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो गई है और आप लोग YouTube पर प्यारी देवी नाम से चैनल सर्च करके आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित विषय की जानकारी ले सकते हैं और उसका पठन पाठन उचित प्रकार से कर सकते हैं। आज मैं कक्षा 8 के गणित के विषय में पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करता हूं। पहला अभ्यास है, इसमें दिया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ये आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा होगा। तो इन परिमेय संख्याओं के बारे में, इनको कैसे जोड़ा जाता है, इनको कैसे घटाया जाता है, संख्या रेखा पर कैसे हल किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। और पहले परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाने से पहले हम चिन्हों का गुणा देखेंगे और पक्षांतर का। यदि हम चिन्हों का पक्षांतर करते हैं किसी बीजीय पद के साथ तो वो उसका क्या मान हो जाता है। चलिए पहले हम चिन्हों का गुणा करके देखते हैं। देखिए, यदि हम ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो हमारा धन आता है। ठीक है, अर्थात यहां पर हम ऐसे करते हैं -5 गुणे -2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10, यानी ये आपका 10 हो जाएगा। ये प्लस कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये नंबर शुरू हो रहा है इसलिए हम इसे धन का निशान नहीं देंगे, रख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह है आपका, यदि एक प्लस और एक माइनस का हम यदि गुणा करें तो क्या होगा, ये आपका ऋण होगा। जैसे कोई बीजीय व्यंजक लेते हैं, इसे -2 x है गुणे आपका केवल x है। अगर यदि हम इसका गुणा करते हैं तो देखिए यहां पर माइनस है और यहां इस x के पहले ये गुणा का सिंबल है, लेकिन इसके पहले अगर प्लस और माइनस यानी धन और ऋण की बात करें तो यहां पर प्लस है। तो यानी माइनस और प्लस, इसका हम जब गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे, आपका ये होगा माइनस में, और यहाँ x यानी 2x यानी x के घाते ये 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर ये माइनस इधर चला जाए और प्लस इधर चला जाए तो भी इसका इसी तरह होगा। ठीक है, यदि हम प्लस का प्लस में गुणा करते हैं इसका मान क्या होगा, प्लस होगा। देखिए जैसे 3x गुणे 2x गुणा कर देते हैं इन दोनों का। तो पहले हम नंबर का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 और x में x के घाते 2, और यहां पर ये दोनों प्लस है, यहां कोई सिंबल नहीं है तो समझिए वहां पर प्लस है। ठीक है, इसी तरह होता है पक्षांतर का। पक्षांतर का क्या होता है, यदि माइनस है अर्थात ऋण, यदि ऋण को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये हमारा धन हो जाता है। ठीक है, यदि धन है और बराबर की इधर हम ले जाते हैं तो ये हमारा ऋण हो जाता है। यदि गुणा है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा ये भाग बन जाता है। यदि भाग है तो ये बराबर के उस साइड जाकर के आपका गुणा बन जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है, ये बहुत ही जरूरी होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग जो बटे वाले सवाल होते हैं, इसलिए इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन चिन्हों को आप अच्छी तरह से एक बार दोहरा लीजिए। यदि हम ऋण संख्याओं का गुणा ऋण संख्याओं में करेंगे तो धन आएगा, और धन संख्या का गुणा यदि ऋण संख्याओं में करते हैं तब ऋण आएगा, और फिर ऋण संख्याओं का गुणा यदि हम धन संख्याओं में करते हैं तो ऋण आता है। और आपका धन संख्याओं का ही गुणा करते हैं तब भी धन आता है। कहने का मतलब है समान चिन्हों का गुणा करने पर, देखिए समान चिन्ह आपका ये
यहाँ, यानी समान चिन्हों का गुणा करने पर आपका धन आता है, और विपरीत चिन्हों का, देखिए यहाँ एक धन है और एक ऋण, यहाँ ऋण है और यहाँ एक धन है, तो समान चिन्हों का गुणा करने पर धन आता है और विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर ऋण आता है। पक्षांतर में देखिए, यदि ऋण को बराबर के हम उस तरफ ले जाएंगे तो धन हो जाएगा, और धन को ले जाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो गया। यदि इन संख्याओं को अगर धन को अगर इस तरफ लाना पड़े, यानी इस तरफ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धन का है तो ये ऋण हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अभ्यास। में अभ्यास एक का एक, इसमें पहला सवाल दिया है सरल कीजिए, दिया है 4/5 प्लस कोष्टक में ऋण 2/5। आइए देखते हैं। देखिए, जो ऊपर वाला संख्या होता है वो अंश होता है, और नीचे वाला जो होता है वो हर होता है। यदि अगर हमारा ये हर बराबर होता है तो हमको लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसी तरह इसको हल कर देंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपका हर बराबर नहीं होता है, यानी ये यहां पर देखिए जो 5/5 है ना, अगर ये बराबर नहीं होता है तो इन दोनों पदों का आपको लघुत्तम समावर्त निकालना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये दोनों आपके हर बराबर हैं तो आसानी से हल हो जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सवाल को हल करते समय पहले हम जो ब्रैकेट है, ये जो कोष्टक है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि यदि हम चिन्हों का गुणा करते, देखिए यहां पर हमारा ये धन है और इसके अंदर जो है ये ऋण है, यानी एक प्रकार से कहीं ये गुणा हो गया ना। तो ये जब गुणा हो गया तो ये धन और ये ऋण का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऋण हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ करिए 4/5। अब देखिए यहाँ कोष्टक को हटा रहे हैं और ये ऋण और ये धन मिलके आपका ये आपका क्या जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2/5। अब देखिए ये दोनों बराबर है, यहाँ पर चाहिए आप ऐसे लिख दीजिए कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर 5 कर दीजिए ये आपका, अब ये इसको उतार दीजिए, ये माइनस ये 2 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। आपका ये 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे, आपका क्या बचेगा, ये 2/5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा सवाल भी है, पहले का दूसरा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दिया है, सवाल दिया है, बोला है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा, तो आइए सबसे पहले हम संख्या रेखा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए यहां से एक लाइन खींच दीजिए आप, और बीच में कहीं बिंदु आप एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, और आप इसको नंबरिंग कर दीजिए इधर, जैसे कुछ औसत दूरी पर बराबर दूरी होनी, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4।
और यहां पर आपका 5 है। और इस साइड होगा तो ये ऋण में होगा, ये आपका ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ये ऋण 4 और ये ऋण 5। यदि हमें संख्या रेखा भी दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएं? जैसे मान लीजिए हमारा ये 4 ऋण 2 है, ठीक है, ये 4 ऋण 2। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा कैसे हल करते हैं? देखिए, ये जो 4 है ये प्लस में है, यानी धनात्मक संख्या है, जबकि ये 2 ऋणात्मक संख्या है। हल करने पर ये धनात्मक है ना। तो यहां पर पहले हम 4 का विस्थापन करेंगे। देखिए यहां से 1 2 3 4, यहां से आप 0 से उठाइएगा 4 कर लीजिएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये आपका 2 घट गया है, 2 ऋणात्मक हो गया है, तो यहीं से आप 1 और 2, यानी यहां से आप उठा करके यहां ऐसे लाएंगे, यहां ऐसे कर देंगे, ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका ऋण 2। तो ये विस्थापन हमारा टोटल कितना हुआ? विस्थापन हमारा कितना हुआ? 2। या हम इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे यहां पर गिरा सकते हैं। ये यहां लिख देंगे विस्थापन, सॉरी विस्थापन, विस्थापन बराबर ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल तो साधारण में था। अब यदि ये बटा में आए, भिन्न में आए, तो इसको कैसे हल करते हैं? दिया है 3/4 धन पुस्तक में -3/2, ठीक। अब इसको संख्या रेखा पर हल करना है, ठीक है। देखिए, ये देखिए आपका अंश है, इसमें ये अंश है और ये हर है, और ये हर बराबर नहीं है। जब ये हर बराबर नहीं होता है तब इसका हम लघुत्तम लेते हैं, जिसको एलसीएम बोलते हैं। तो इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ये 4, 2, पहले 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 कम 2 और यह लेडी है, तो यानी ये क्या होगा? 2 दूनी 4, इसका लघुत्तम आ गया 4, ठीक है। पहले कोष्टक तोड़ देते हैं, 3/4 प्लस माइनस जाएगा, ये 2, ये हो गया। अब इसका एलसीएम कितना निकाले थे? 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये वाला सवाल अलग था, इसमें ये हर बराबर था, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। लेकिन हमने लघुत्तम लेकर के इनके हर को बराबर कर दिया है, और यहां पर इसकी वैल्यू यहां हो जाएगी और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। कैसे बराबर करते हैं? तो इस 4 का पहले इसमें हम भाग देंगे, नीचे वाली संख्या में कितना आएगा? 1, फिर 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 1 कम 3, अभी हमारा ऋण हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यही प्रक्रिया हम इसके साथ करेंगे, यानी 4 में हम 2 का भाग करते हैं। जब हम 2 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 आएगा, फिर 2 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, तो 2 3 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये +3 है और ये -6 है। यदि जोड़ घटाने वाले नियम में यदि जोड़ घटाना रहता है और उसमें विपरीत चिन्ह रहते हैं, अगर दोनों ऋण ऋण रहता है तो दोनों को जोड़ के ऋण का निशान लगा दिया जाता है। यदि दोनों धन रहता है तो दोनों को जोड़ करके धन का निशान लगा दिया जाता है। यदि एक धन और एक ऋण हो, उस दशा में क्या करते हैं?
देखते हैं इसमें कौन संख्या बड़ी है, इसमें कौन संख्या बड़ी है। तो इसमें देखिए है तो ऋणात्मक, है तो ये छोटा, लेकिन जोड़ घटाने की दृष्टि से इसमें क्या है, ये बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम उल्टा घटाएंगे, यानी 3 छोटा है, ये 6 बड़ा है, तो इस 6 में से हम 3 को घटाएंगे और ये वाला निशान रखेंगे, ऋण वाला निशान। देखते हैं यहां पर यदि हम इसको घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। और ये बड़ा है तो इसी वाला इसका निशान रख देंगे और ये हमारा हो गया 4। हमारा क्या है 3/4। ये तो हमने ऐसे हल किया। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ आपका ये आपका 0 और यहां पर हो जाएगा आपका 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यहां इसको हम यहां 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर 5/4, यहाँ 6/4, ठीक है। यही अब हम ऋण में करेंगे, -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, अर्थात ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऋण 1 कर देंगे। अब देखिए यहां पर पहला विस्थापन क्या है, इसमें तो दिया है 3/4 और इसमें -3/2, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर सभी का हर कितना है, 4 है, तो हम यहां से नहीं लेंगे, हम यहां से लेंगे। देखिए यहां पर ये इसको हम लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं हम 3/4, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 6/4 -6/4। इसको ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, क्योंकि यहां पर हमने हर को बराबर कर दिया है दोनों के लिए एलसीएम लेकर के। अब आइए यहां पर देखते हैं, तो सब क्या है हमारा 3/4 विस्थापन है, 3/4। देखिए यानी यहां से 1 2 3 लेते हैं, यहां से आपका ये 3/4। अब इसमें से हमको घटाना कितना है, हमको घटाना है 6/4। ये 6/4 हमको घटाना है, तो घटाते हैं। देखिए यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6, क्या करना है 6। तो यहां से इसको हम ऐसे इसको लाइनिंग करते हुए इसके यहां ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर कितना मिला, -3/4। देखिए हमारा -3/4 मिला है, नहीं एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से एकदम हो जाएगा। केवल आप केवल नंबरिंग करके सही क्रम में और इसको बनाना सीखिए कि मतलब कैसे सवाल को। अब ये अगर बराबर होता, अगर हर बराबर होता तो डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन ये बराबर नहीं है तो इसको लघुत्तम लेकर के बराबर करके इस तरह सवाल को हल किया जा सकते। इस तरह आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन आपको हो जाएगा -3/4, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें का दूसरा है, बिल्कुल इसी तरह है, उसको कर लीजिएगा। इसमें दिया है हर का लसा लेकर सरल कीजिए,
तीसरा सवाल। तीसरे का पहला है 5/12 प्लस कोष्टक में -7/16। इसमें कहा है हर का लस यानी लघुत्तम समापवर्त लेकर के हल करिए। तो आइए, ये जो हर है इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। ये कितना है? 12। पहले इसको कोष्टक को तोड़ते हैं। ये जाएगा आपका 5/12, यहां ऋण और प्लस मिलके क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा 7/16। अब इसका हम लघुत्तम लेते हैं 12 और 16 का। लघुत्तम कैसे लेते हैं? दोनों संख्या के इस तरह से। लघुत्तम का मतलब होता है भाग। वह कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल जाए या दोनों से कट जाए। ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन हम 1 का चुनाव नहीं करते। 1 के बाद दूसरी गिनती आती है, यानी 2, संख्या 2 का चुनाव करेंगे। यहां पर हम 2 से भाग देते हैं। यदि 2 से भाग जाएगा तभी उस 2 को लिखेंगे। अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। आइए देखते हैं। क्योंकि ये 12 है और 16 दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि ये जो इकाई, इसमें इकाई 2 है और इसमें इकाई 6 है। ये सम संख्या दिखाती है। सम संख्या अगर होता है तो 2 से भाग चला जाता है। यदि हम 12 में अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा 6 आएगा, और हम 16 में देंगे तो हमारा 8 आएगा। ठीक है। अब देखिए, क्या इन दोनों संख्याओं में क्या 2 से भाग चला जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 6 में भी जा रहा है और 8 में भी जा रहा है। तो 2 से फिर भाग देंगे हम। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर अब यहां पर क्या हो गया? 3, और यहां पर क्या हो गया? 4। अब फिर देखेंगे क्या 2 से गुना जा रहा है? तो देखेंगे इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4 नहीं जा रहा है। 2 दूनी 4 जा रहा है। लिखेंगे किसी दोनों संख्या में भाग जाए तब भी 2 से भाग देंगे, और एक संख्या में जाए तब भी 2 से भाग देंगे। अगर दोनों संख्याओं में 2 से भाग नहीं जा रहा है तब 2 का चुनाव नहीं करेंगे। तब अगली गिनती 3 का चुनाव करेंगे। 3 से नहीं जा रहा है तो 4 का चुनाव करेंगे। 4 में से जा रहे हैं 5, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है। फिलहाल लेकिन यहां पर 2 से भाग चला जा रहा है, फिर 2 से भाग देते हैं। इसमें नहीं जाएगा, और जिसमें नहीं जाएगा इसको जस्ट लाइक दैट नीचे उतार देते हैं। यहां पर 2 आ गया, फिर 2 से जाएगा, यहां 3, यहां 1। जब एक बार आएगा तो उस संख्या से भाग देना, यानी इसमें पूरा हो गया तो इसमें अब भाग नहीं देंगे। लेकिन अभी भी हमारा ये 3 बचा है, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से चला जाएगा, एक बार में जाएगा। 3 एक कम 3, यहां एक अलरेडी। अब इसको हम गुणा करके लिख लेंगे। देखिए यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 या 48, या आपका कितना आएगा? 48। अब देखिए यदि हम 12 का भाग करेंगे तो 48 पूरी तरह कट जाएगा, एक भी शेषफल नहीं बचेगा। और 16 का भाग देंगे तो 48 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, एक भी शेषफल नहीं बचेगा। तो यही हमारा क्या हो गया? लघुत्तम, जिसको लसा बोलते हैं, एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, हमारा है 48। अब देखिए यहां पर ये 48 को हम लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसको ये जो हमारा ये अंश है और ये हर है, इस हर, ये जो 12 संख्या है इसका हम 48 में भाग करेंगे। इस 12 का हम 48 में भाग करेंगे और देखेंगे कितनी बार में ये विभाजित होता है।
तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, यानी ये 4 बार में विभाजित हो रहा है। और जितनी बार में ये विभाजित हो रहा है उसका हम इस 5 में गुणा कर देंगे, तो 4 पंजे 20, ये आपका 20 हो गया और यहां पर एंटर कर देंगे। यही प्रक्रिया इस पे भी साथ करेंगे। 16 को हम 48 में 48 को विभाजित करते हैं, तो 16 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी 3 बार। और इस 3 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 3 सते 21 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए वही प्रक्रिया आ गई, इसमें आपका ये 20 है और ये 21 है, ये धन वाला भाग है और ये ऋण वाला भाग है, और ये ऋण वाला भाग बड़ा है धन वाले से। तो जो भाग बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटा करके बड़े का चिन्ह रख दिया जाता है। तो ये देखिए आपका ये बड़ा है ना, तो इसमें से हम घटाते हैं आपका, तो ये आपका हो जाएगा ऋण 1, आपका ये हो जाएगा 48, ये आपका उत्तर। ये आपका तीसरा में, दूसरा भी इसी तरह लगा लीजिएगा। अब चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा का पहला है, इसमें दिया है 2 प्लस कोष्टक में -11 के बटे 9। देखिए यहां केवल 2 है। आप कहेंगे इसके नीचे तो है नहीं, हर हबे नहीं है, तो हर नहीं है तो कैसे होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए अगर कोई संख्या है, यदि हमें हर की जरूरत पड़ रही है तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 रख देंगे तो ये जो 2 हमारी संख्या, इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यदि हमें हर की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हम 1 रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं इसके लिए। ठीक है, अब आइए पहले इस कोष्टक को हम हल करते हैं। तो यहां पर इसको हम 2/1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये प्लस है, सॉरी ये ऋण है और ये धन है। अब ये हमारा दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और आपका 11/9 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम लेते हैं, कितना आएगा लघुत्तम, आइए वहां पर लघुत्तम लेते हैं। ये 1 है और ये 9 है, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो भाग देंगे 1 और ये 3 बार, फिर 3 से दे देंगे 1। अब ये खत्म। अब इसका गुणा कर देंगे, 3 × 3 = 9। ठीक है, यानी हमारा लघुत्तम क्या आया, 9 आया, तो यहां पर हम 9 लिख देंगे। ठीक है, अब वही प्रक्रिया करेंगे। पहले इस 1 का हम 9 में भाग देंगे। यदि हम 9 में 1 का भाग दें तो कितना जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार, 9 बार। तो उस 9 का इस 2 में हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी के 18। अब यहां ऋण है, अब इसमें वही प्रक्रिया करेंगे। 9 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो और उस 1 का गुणा यदि हम 11 में करते हैं तो 11 आएगा। यहाँ हो गया। अब देखिए ये ठीक है, ये आपका धन वाला भाग है और ये ऋण वाला भाग है, तो 18 में से हम 11 को घटा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 7/9। ये हमारा आंसर बनेगा।
इसमें चौथा का दूसरा सवाल भी उसी तरह है। आप उसको एक हर बना लीजिएगा, एक को हर बना करके आप उसको हल कर लीजिएगा। ये आपका अभ्यास 1 का ये पूरा ये समाप्त हो गया और इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे।